हेलो एवरीवन, आप LSC 08 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव बेस्ड, जो आपके लिए हेल्पफुल है। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको अगली नोटिफिकेशन मिल जाएगी वीडियो की। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बेस्ड है, जो ये हमने प्रैक्टिकल की बुक से ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। इसमें पूछ सकता है एंथर की जो वॉल्स होती हैं 4 होती हैं, वो है एपिडर्मिस होती है, जिसको हम एक्सोथीसियम बोलते हैं, एंडोथीसियम, एपिडर्मिस बाहर वाली, एंडोथीसियम, मिडिल, टैपेटम। 4 लेयर होती हैं आपकी एंथर की, एपी, इंडो, मिडिल, टैपेटम। माइक्रोस्पोरेंजियम की अगर हम बात करें तो इसमें सेंट्रल रीजन जिसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, MMC, पॉलन मदर सेल होता है। जो माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब वहाँ पे एक रीजन होता है जो बीच का सेंट्रल, वहाँ पे आपकी माइक्रोस्पोर मदर सेल और पॉलन मदर सेल होती हैं, ठीक है, और जो बनाती हैं पॉलन ग्रेन। तो पूछ सकते हैं कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स क्या बनाती हैं या पॉलन मदर सेल, तो वो पॉलन ग्रेन बनाती हैं। कहाँ पे होती है? माइक्रोस्पोरेंजियम में पाई जाती हैं ये। और माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है मियोसिस होती है, उसके बाद वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड, मतलब 4 पॉलन ग्रेन्स बनते हैं उसमें। तो ये इंपॉर्टेंट है, मियोसिस होती है वहाँ पे, उसके वजह से 4 टेट्राड बनते हैं। फिर है कि ईच सेल हैज़ हैप्लॉइड न्यूक्लियस, मतलब जो बनते हैं आपके टेट्राड वो हैप्लॉइड होते हैं। माइक्रोस्पोर स्टार्ट डिफ्रेंशिएट होने लगता है और वो जो एसोसिएशन टेट्राड गिव 4 पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है। फिर है सेकेंड फेज जो होती है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस की। तो पॉलन ग्रेन जो सेकेंड फेज में क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, उसमें लार्ज वेजिटेटिव सेल बनती है और छोटी वाली जो होती है वो जनरेटिव सेल होती है। आप ऐसे याद कर सकते हैं, जो वेजिटेटिव होती है वो लार्ज होती है, जो जनरेट करती है वो स्मॉल होती है। फिर परसेंटेज निकालने की ये फार्मूला है, पॉलन जर्मिनेटेड अपॉन टोटल पॉलन ऑब्जर्व, ये डिवाइड का साइन है, इंटू 100। ये आपका परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है कि कितना जर्मिनेशन हुआ है और टोटल पॉलन कितने ऑब्जर्व हुए हैं। जर्मिनेशन जो होता है पॉलन ग्रेन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए लो टेम्परेचर होना चाहिए, टेम्परेचर लो होना चाहिए, मेंटेन रखना उसके लिए टेम्परेचर को मेंटेन रखना चाहिए जर्मिनेशन के लिए 25 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब लो टेम्परेचर पे ही उसका जर्मिनेशन अच्छा होता है। फिर है टेम्परेचर जो प्रिफर्ड करते हैं बिटवीन 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब लो टेम्परेचर। फिर ऑब्जर्वेशन जो किया गया उसमें देखा गया, रिजल्ट जो आया है वहाँ पे स्टेन किया गया है एसिटोकार्माइन एंड एग्जामिन किया जाता है। ट्यूब स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि 2 मेल न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। जब उसको एसिटोकार्माइन से स्टेन करते हैं तो उसमें 2 मेल न्यूक्लियाई होते हैं। जर्मिनेशन पॉलन ग्रेन का होता है, उसमें यूज करते हैं हैंगिंग ड्रॉप टेक्निक यूज करते हैं, ठीक है। जनरेटिव सेल इन मोस्ट ऑफ द स्पीसीज में डिवाइडेड 2 स्पर्म होते हैं बिफोर जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब के जर्मिनेशन से पहले 2 स्पर्म का फॉर्मेशन होता है जनरेटिव सेल से ही आपका स्पर्म बनता है। और पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो स्टिग्मा पे कैसे वेरियस एजेंट के थ्रू जाते हैं, वो अपने आप नहीं जाते हैं। तो पॉलन जर्मिनेशन जो होता है वो पॉलन ट्यूब के द्वारा प्रोड्यूस होता है थ्रू जर्मिनेशन, यानी जर्म पोर। फिर होता है पॉलन ट्यूब ट्रेवल करता है, पॉलन ट्यूब स्टिग्मा के थ्रू ट्रेवल करता है स्टाइल, उसके बाद वो इम्ब्रियो सैक में पहुंचता है, क्योंकि पॉलन ट्यूब में है आपके स्पर्म में वो मेल गैमेट है, वो जाके आपके जो ओव्यूल में एग है उससे क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे। तो पॉलन ट्यूब में क्या है आपके उसमें आपका स्पर्म है, मतलब मेल गैमीट है, तो वहाँ से स्टिग्मा, फिर स्टाइल, फिर आपका एम्ब्रियो सैक में पहुँचता है। एम्ब्रियो सैक में आपके यहाँ है ओव्यूल्स है, वहाँ पे आपका ये एग है, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन आपका होता है ओव्यूल्स के अंदर। फिर है कौन सा मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, ट्रेसिंग पाथ ऑफ पॉलन ट्यूब टू स्टिग्मा। तो आपके लिए उसके पोर्टुला का फ्लावर होना चाहिए, लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू होना चाहिए, नीडल्स होना चाहिए और स्लाइड कवर स्लिप माइक्रोस्कोप होना चाहिए। व्हाट शुड बी टेकन केयर यूजिंग स्लाइडिंग एक्सपेरिमेंट ट्रेसिंग पाथ ऑफ पॉलन ट्यूब। आपको क्या
टेक केयर करना है तो स्टिग्मा जो हो पॉलिनेटेड होना चाहिए। यदि आप उसका स्टिग्मा के थ्रू पॉलन ट्यूब जा रहा है तो वो पॉलिनेटेड होना चाहिए, वरना उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। फिर लिस्ट ऑफ मटेरियल एग्जामिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, तो पॉलन ग्रेन फ्रॉम टेडिस्केंसिया, इम्पैटिंस स्लाइड, कैविटी स्लाइड, कवर स्लीप, सुक्रोज सोल्यूशन, बोरिक एसिड सोल्यूशन। फिर है कि इसमें डेवलपमेंट स्टेज जो होती हैं आपकी जो एम्ब्रियो की रेफाइनस अटाइबा में, तो इन एंजियोस्पर्म परफेक्ट स्पेशलाइज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है वो फ्लावर होता है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फ्लावर में ही पाए जाते हैं, मेल और फीमेल गैमेट। इसका मेजर फंक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ एग एंड स्पर्म। एग क्या होगा, फीमेल, और स्पर्म मेल गैमेट। फिर है एग इज फॉर्म इन फीमेल गैमेटोफाइट विद इन ओव्यूल विच हैज इंटीगुमेंट एंड न्यूक्लियस। मतलब एग जो बनता है वो फीमेल गैमेटोफाइट में बनता है, ठीक है। ओव्यूल जो होता है उसमें आपका इंटीगुमेंट होता है और न्यूक्लियस होता है ओव्यूल में। फिर स्पर्म जो जनरेट होते हैं पॉलन ग्रेन्स में जनरेट होते हैं, पॉलन ग्रेन में, और पॉलन ग्रेन डेवलप होता है आपका एंथर में। फर्टिलाइजेशन के बाद सीड का फॉर्मेशन हो जाता है। जाइगोट अंडरगोज डिवीजन होता है, डिफ्रेंशिएट हो जाता है एम्ब्रियो में। जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। इस एक्सपेरिमेंट में आप ऑब्जर्व कर बहुत सारी स्टेज होती हैं डेवलपमेंट एम्ब्रियो की, तो आपको ये याद रखना है जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा और पॉलन ग्रेन हमारा एंथर में डेवलप होगा। फिर है कि इसमें इंडोस्पर्म की बात कर लें, आपका जो हॉस्टीरिया है ये है कुकुमिस सटाइवस। तो यहाँ पे इंडोस्पर्म की यदि बात करेंगे तो इंडोस्पर्म जो होता है वो न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, जिससे न्यूट्रिशन मिलता है आपके टिश्यू को, और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए ये एक प्रकार का न्यूट्रिशन देता है। इन एंजियोस्पर्म इंडोस्पर्म जो होता है, इंडोस्पर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। जो इंडोस्पर्म होता है उसकी जो प्रोवाइडी क्या होती है, डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिप्लॉइड होती है। सम टाइम इट कंज्यूम डेवलपिंग एम्ब्रियो, इट परसिस्ट मेच्योर सपोर्ट ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो ड्यूरिंग जर्मिनेशन। तो ये क्या करता है, जो इंडोस्पर्म होता है वो ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, सपोर्ट ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो ड्यूरिंग जर्मिनेशन। इंडोस्पर्म ऑफ सम स्पीसीज डेवलप स्पेशल स्ट्रक्चर होता है इसमें इंडोस्पर्म, इसको हम हाउस्टोरियम बोलते हैं। ये किस प्रकार का स्पेशल स्ट्रक्चर आपका इंडोस्पर्म में मिलेगा। फिर बात करते हैं कि आपका जो हॉस्टीरिया जो होता है वो डेवलप होता है चलाजल इंड, उसको हम चलाजल हॉस्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। और फिर वंस दैट डेवलप एट द माइक्रोपाइलर, जो माइक्रोपाइलर इंड पर होता है उसको माइक्रोपाइलर हॉस्टीरिया बोलते हैं। सम प्लांट हॉस्टीरिया डेवलप एट द बोथ इंड, कुछ प्लांट में दोनों इंड पर होता है, उसको हम कम क्यूमस सटाइवस बोलते हैं। ये स्पीसीज जो होती है यहाँ पे दो डेवलप होता है एट द चलाजल इंड पर। ये कुछ प्लांट में दोनों इंड पर होता है, लेकिन ये कम क्यूमस जो सटाइवस होता है उसमें चलाजल इंड पर होता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, इसमें भी सी है और चलाजल में भी सी है। तो चलाजल इंड पर कम क्यूमस सटाइवस जो होती है, क्यूमस सटाइवस चलाजल इंड पर एक हॉस्टीरिया डेवलप होता है। इंडोस्पर्म ऑफ द न्यूक्लियर, इंडोस्पर्म जो होता है वो न्यूक्लियर टाइप का होता है। फिर चलाजल रीजन जो एक्सटेंड करता है लॉन्ग ट्यूबुलर हॉस्टीरिया, जिसमें कि फ्लैटेंड स्पून शेप्ड होता है। फ्लैटेंड चलाजल रीजन जो एक्सटेंड करता है इनटू लॉन्गर ट्यूबुलर हॉस्टीरियम जो फ्लैटेंड स्पून शेप होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे स्टडी ऑफ मटेरियल यूज फॉर स्टडी ऑफ मेल गैमेटोफाइट, जिसमें कि हम जो स्टडी कर रहे हैं मेल गैमेटोफाइट में, उसके लिए टीएस हमको मेल के लिए यंग एंथर होना चाहिए, टीएस एंथर सो टेट्राड, और टीएस मेच्योर एंथर सोइंग पॉलन ग्रेन। कौन सा मटेरियल रिक्वायर्ड होता है फॉर डिसेक्ट इंडोस्पर्म हॉस्टीरिया फ्रॉम क्यूमस सटाइवस? सैफरीन होना चाहिए, स्प्रिट होना चाहिए, क्यूमस सटाइवस सीड होना